बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ट्रायंगल जिसका नाम है LMN। और वो क्या करेंगे, उसकी मेजरमेंट्स हमें गिवन हैं। हम वेरीफाई करेंगे कि इसके जो मीडियंस हैं जो हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है वो कंक्यूरेंट है, मींस के मीडियंस जो हैं वो एक ही पॉइंट से गुज़र रही हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन में मेरे पास एक लेंथ गिवन है 4.9 और दो एंगल गिवन हैं। पहला एंगल L है जो कि 51 डिग्रीज़ है, दूसरा एंगल M है जो कि 38 डिग्रीज़ दिया हुआ है। और मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए स्केल, कंपास और प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत होगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आपने जो है अपने रजिस्टर को, जिस भी आप पेपर पे कर रहे हैं, उसको बिल्कुल प्लेन सरफेस पे रखना है। प्लेन सरफेस पे रखेंगे तभी आपकी ज्योमेट्री जो है वो अच्छे से बन सकेगी, वरना अगर ये हिलेगी तो जो है वो एंगल्स भी ठीक नहीं बनेंगे और लेंथ्स में भी फ़र्क आएगा, और लास्ट पे जो हमारा रिज़ल्ट आना चाहिए कंक्यूरेंट वाला वो भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपने ले लेना है 4.9 सेंटीमीटर का एक जो है स्ट्रेट लाइन लगानी है। और स्ट्रेट लाइन लगाने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप ज़ीरो पे एक पॉइंट लगाएं। उसके बाद जो हमारी मेजरमेंट है 4.9, ये 5 है, और इससे हमने एक लाइन पीछे यहाँ पे एक डॉट लगा लेना है। ये 4.9 हो गया, और उसके बाद आपने इसको आपस में कर देना है मैच। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे जो है बन गया है, एक लाइन लग गई है जिसकी मेजरमेंट उन्होंने कहा था LM है 4.9 सेंटीमीटर। अब L पे जो एंगल बन रहा है वो है 51 पे हमने बना लेना है एंगल 51। अब आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 51 आएगा, ये 10, 20, 40, 50 और 50 से एक लाइन आगे 51। ये आपका पहला एंगल बन गया है 51 डिग्रीज़ का। तो इसको भी आपने स्केल की मदद से जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट मैच करना है, और थोड़ा सा आप इसको इंक्रीज़ भी करेंगे और एरो लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, M पॉइंट पे 38 डिग्रीज़ का एंगल बनाना है प्रोट्रैक्टर की मदद से। यहाँ पे आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाया एंगल 38। तो यहाँ से ज़ीरो देखेंगे। जब हमने L पे रखना है तो हम M वाली साइड से ज़ीरो देखते हैं, और जब हमने M पे रखना है तो L वाली साइड से ज़ीरो देखेंगे। ये 0, 10, 20, 30 और फिर 38, 40 से 2 डिग्रीज़ पीछे। स्केल की मदद से इसको ज्वाइन कर दें, और यहाँ ये हमारी ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। ट्रायंगल में LM और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट N है। क्वेश्चन में हमारे पास ट्रायंगल LMN थी। अब ये ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर ली है। यहाँ पे हम मेजरमेंट लिख देते हैं। ये 51 डिग्रीज़ का है, ये 38 डिग्रीज़ का है। अब हमने करना है इसका मीडियन ड्रॉ, लेकिन मीडियन ड्रॉ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी साइड्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो मैंने लगाई है एक कंपास। कंपास में मैंने ब्लैक पेन एडजस्ट किया है। बिल्कुल उसी तरह से पिछली वीडियो की तरह से आपने क्या करना है, एक एक साइड को लेते जाना है और हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके ऊपर और नीचे आर्क्स लगाते जाना है। ये काम आपने बॉल पेन को ही यूज़ करते हुए करना है। इंक पेन जो है वो फैलता है यहाँ पे। तो आपने फिर स्केल की मदद से दोनों क्रॉस को मैच कर देना है। ये आपने हाफ कर लिया है किसका, L और M का, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस रजिस्टर को सीधा करूँगी अपने सामने, और मैं अब जो लाइन लेने जा रही हूँ वो है N और M। N और M को मैं किस तरह से करूँगी, हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करूँगी और हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके ऊपर और नीचे, ये देखें ये हाफ से ज़्यादा ही ओपन है, तो इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करके M के ऊपर भी और M से नीचे भी वही कंपास फिर मैंने N पे लेकर जानी है। N पॉइंट पे नीडल रख के ऊपर और नीचे आर्क लगानी है। इस तरह से मुझे फिर से दो क्रॉस मिल गए,
और मैंने इन दो क्रॉस को आपस में कर देना है मैच स्केल की मदद से। ये प्रोसीजर सेम चल रहा है जैसे हमारा प्रोसीजर था बाइसेक्टर्स ऑफ लाइंस ड्रॉ करने वाला। अब दो साइड्स हो गए हैं ट्रायंगल की, अब मैं तीसरी साइड को हाफ करने जा रही हूँ। इसके लिए फिर मैं अपने रजिस्टर को थोड़ा सा एडजस्ट करती हूँ और अपने सामने ले आती हूँ। हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा ओपन है तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी। ये अब हाफ से ज़्यादा ओपन है। इसको यूज़ करते हुए ऊपर और नीचे, चाहे ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने कि आर्क ट्रायंगल के अंदर है और जो भी हो रहा है। नहीं, आपने बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं तो बस आपने रूल्स को फॉलो करते जाना है। ये नहीं देखना कि किस तरह का लग रहा है, कहाँ पे आर्क लग रही है, बस आपने रूल्स को फॉलो करते रहना। अब स्केल की मदद से मैं इन दोनों क्रॉस को कर दूँगी मैच। और आप देख रहे हैं कि मेरे जो पहले दो बाइसेक्टर्स ड्रा हुए हैं ये सेम उन्हीं के अंदर से गुजर रहा है। मीन्स के बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स आर परपेंडिकुलर। ये मीडियंस में एक चीज़ चेंज होती है। अब मीडियंस में क्या चेंज है ये मैं आपको बताने लगी हूँ, इसको आपने गौर से सुनना है। अब मीडियंस क्या है कि ट्रायंगल के जब हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है, ब्लू लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं सारी इस पॉइंट से गुजर रही हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो बाइसेक्टर्स हैं ट्रायंगल के वो कंक्यूरेंट हैं। अब जो मीडियंस है ना, मीडियंस क्वेश्चन है हमारा मीडियंस का, तो मीडियंस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल को सामने वाली साइड के जो बाइसेक्टर गुजर रहा है उस पॉइंट से मैच करना पड़ेगा। मीन्स कि ये एल है, एल की अपोजिट साइड है एम और एन। इसके साथ आपको इसका जो हाफ है उसके साथ एल को आपने मैच करना है और इसको मैं डॉटेड में मैच करूँगी ताकि थोड़ा सा डिफरेंस है। और मैं पेन भी ग्रीन यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ये है एल का ऑपोजिट, एम के ऑपोजिट जो लाइन है वो है एल और एन की। एम के ऑपोजिट लाइन एल और एन की है। इसके हाफ के साथ मैंने एम को मैच करना है तो ये हो जाएगा इस तरह से मैच। ये डॉटेड में कर रही हूँ, वैसे तो ग्रीन से है तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ किया मैंने। अब एन रह गया है, एन की ऑपोजिट लाइन है एल और एम की, तो एन को मैं मैच करूँगी इसके ऑपोजिट पॉइंट के साथ जो कि ये है, इस तरह से। ये है बाइसेक्टर और ये है पॉइंट एन, इनको करेंगे हम मैच। और हम देख रहे हैं कि ये सेम उसी पॉइंट से गुज़र रहा है जिससे पहले वाले दोनों ग्रीन पॉइंट्स गुजरे हैं। ये देखिए थोड़ा सा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट है तमाम के तमाम जो मीडियंस हैं वो कंक्यूरेंट हैं।